चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के डीएनएस कार्यक्रम में। डीएनएस में आज हम आपको केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे आरक्षण के इतिहास को भी। भारत में एमबीबीएस और बीडीएस जैसे कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए एक क्वालिफाइंग प्रवेश परीक्षा होती है, जिसका नाम राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट है। इसे ही संक्षेप में नीट कहते हैं और इसी में हाल ही में केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा के तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण देने का फैसला लिया है। अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी वर्ग के 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% छात्रों को आरक्षण मिलेगा। गौरतलब है कि SC/ST वर्ग के लिए क्रमशः 15 और 7.5% आरक्षण पहले से ही लागू है और वो यथावत मिलता रहेगा। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिला अतिरिक्त आरक्षण है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अखिल भारतीय कोटा की व्यवस्था साल 1986 में शुरू की गई थी। ये अखिल भारतीय कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो हिस्सा है जो राज्य के कॉलेज केंद्र सरकार को दे देते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्यों के अच्छे मेडिकल कॉलेजों में डोमिसाइल से मुक्त योग्यता पर आधारित अवसर देना था। वर्तमान में ऑल इंडिया कोटे के तहत देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध कुल अंडर ग्रेजुएट सीटों का 15% और कुल उपलब्ध पोस्ट ग्रेजुएट सीटों का 50% कोटा केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार ने अपने इसी कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का ऐलान किया है। यदि हम आरक्षण के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत आज़ादी के पहले प्रेसिडेंसी और रियासतों में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए की गई थी। साल 1901 में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने गरीबी दूर करने के लिए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। इसके बाद अंग्रेजों ने 1908 में आरक्षण शुरू किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1942 में सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई थी। शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में सीटें अलग अलग मापदंड के आधार पर आरक्षित की जाती हैं, जिनमें जातिगत आधार, प्रबंधन कोटा, लिंग आधारित, धर्म आधारित और अन्य मानदंड शामिल होते हैं। विशिष्ट समूह के सदस्यों के लिए सभी संभावित पदों को एक अनुपात में रखते हुए कोटा पद्धति को बनाया जाता है। जो आरक्षित समुदाय के तहत नहीं आते हैं वे केवल शेष पदों के लिए ही कंपटीशन कर सकते हैं, जबकि आरक्षित समुदाय के सदस्य सभी संबंधित पदों के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। वैसे तो आरक्षण का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को आगे लाने का है, लेकिन अक्सर ये आवाज उठता रहता है कि आरक्षण का इस्तेमाल वोट बैंक के टूल की तरह किया जाता रहा है।